नमस्कार दोस्तों। तो सैनिक स्कूल 2023 परीक्षा का फॉर्म निकल चुका है और 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, है ना। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास है स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट, यानी जो फोटो बच्चे का जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपका स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए, और दूसरा वो 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में होना चाहिए। सही है। फॉर्मेट कौन सा होगा? जेपीजी फॉर्मेट होगा। तो ये वाला जो है ना, पेरेंट्स खुद पंगा ना ले। मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि ये आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपका फॉर्म भरेंगे। सैनिक स्कूल का फॉर्म भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आता है बच्चे का सिग्नेचर। सिग्नेचर जो है सिंपल नाम रखना। कई बच्चे घुमा फिरा के साइन कर देते हैं, बाद में भूल जाते हैं, वहां पे जाके गलत कर देते हैं। तो सिग्नेचर जो है सिंपल, मेरा नाम विनय है तो सिंपल VINAY विनय लिखो बस। उसमें कुछ घुमाना फिराना उल्टा पुल्टा मत कर देना भैया, पेपर में बहुत दिक्कत हो जाती है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। छोटे बच्चे होते हैं, खासकर 6th क्लास के, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार पेपर दे रहे होते हैं, जो सेकंड टाइम दे रहे होते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और ये भी आपका जो बच्चे का सिग्नेचर है वो भी आपका JPG फॉर्मेट में होगा, और वो 4 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच में होना चाहिए, है ना। हम लोग तो पहले से ही बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, पहले ही सब कुछ स्कैन करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए फॉर्म भरना आसान रहता है। हम लोग अगर हमें दिन में 2000 फॉर्म भरना है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम होती है, ठीक है। इसके बाद तो ये तीसरे नंबर पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आता है, ये आता है आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। सही है। अब कई लोग पूछेंगे सर लेफ्ट हैंड वाला नहीं है तो आप राइट हैंड का भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मतलब डाउट मत क्रिएट करना। मेन जो है वो आपका लेफ्ट हैंड ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं आप सोचोगे नहीं इसका भी कोई इशू बन जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। और 10 केबी से लेकर के 50 केबी के बीच में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। ये दोनों ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मतलब अगर ये दोनों नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बिना आपका फॉर्म ना तो भरा जाएगा, ना तो एक्सेप्ट होगा, ना कोई प्रोसीडिंग होगी, ना कोई सुनवाई होगी। तो बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल ये दोनों चाहिए। डोमिसाइल का मतलब ये होता है आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। आप यूपी से हैं तो बताता है कि भी हाँ भैया ये यूपी के निवासी हैं, पंजाब से हो तो पंजाब का होगा, यूपी से बिहार से हो तो बिहार का होगा, हरियाणा से हो तो हरियाणा का होगा, ठीक है। ये आपका कंडीशनल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनरल कैटेगरी से होते हैं, तो जनरल वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सही है। अब सवाल ये आता है सर ये कहाँ बनता है, कहाँ मिलता है? तो ये चाहे आपका SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है, या आपका डोमिसाइल हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब नगर निगम में बनते हैं। आप नगर निगम में जाइए, है ना, वहां पे जाकर के आप बताएंगे तो आपको उसका रास्ता पता लग जाएगा। यार बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, आधार कार्ड कहाँ से बनता है, डोमिसाइल कहाँ से बनता है, ये सब एक ही जगह से बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट अलग बनता है, डोमिसाइल अलग बनता है, SC ST OBC वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अलग बनता है। ये सब नगर निगम में आप जाएंगे, हर सवाल का जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। कंप्यूटराइज चाहिए, ऑनलाइन वाला चाहिए, ऑफलाइन वाला वो सिर्फ कागज पे लिखा हुआ वाला वो वाला मत ले लेना, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट आता है आपका, ये हमारे पास है सर्विंग सर्टिफिकेट। ये डिफेंस वालों के लिए है, ठीक है। जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के, सिर्फ वो डिफेंस कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे। सिर्फ उनको ही 25% कोटा मिलेगा, और कोई नहीं अप्लाई करना, ठीक है। और एक हमारे पास एक्स सर्विसमैन वाले हैं। तो डिफेंस वाले या जो रिटायर्ड हो गए, दोनों ही डिफेंस कैटेगरी में आते हैं। एक्स सर्विसमैन है, और एक्स सर्विसमैन को क्या डालना है? PPO, ठीक है। तो PPO ऑर्डर, पार्ट 2 ऑर्डर बोलते हैं, पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी डालनी है, ठीक है। इसकी फोटो डालनी है, अपलोड करनी है, ये आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट में उन बच्चों के लिए दिया गया है, ठीक है, लास्ट में उन बच्चों के लिए दिया गया है जो बच्चे ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए न्यू सैनिक स्कूल का। तो ये ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एक प्रूफ होगा कि ये बच्चे ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये बच्चे जो न्यू सैनिक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ये ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं दोबारा से। तो ये सभी के मतलब की चीज नहीं है। ये न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कुछ गिनती के पढ़ने वाले बच्चे, ये सिर्फ लास्ट वाला उनके लिए है। बाकी मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है,
कैंडिडेट सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन चाहिए, उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और लास्ट में आता है आपका सर्विंग सर्टिफिकेट। तो भैया वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नवंबर से लेकर के मार्च तक छोटा सा क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाएंगे और फरवरी और मार्च में आपको गुरुकुल के लिए। तो अगले 5 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल करो, पता करो, एक बार स्कूल विजिट करो। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। जब आप वहां पे जाएंगे आपको हजारों बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हुए मिलेंगे, 200 से ज्यादा लड़कियां हैं, सेकंड थर्ड क्लास में बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक मोटिवेशन आएगा, है ना। आपको भी फील होगा कि यार कहाँ हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये बच्चे 2-2 साल 3-3 साल हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक रियलिटी टच मिलेगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।